हेलो एंड वेलकम बैक टू सेशंस विद ट्रैवल एकेडमी। माय नेम इज़ गौरव केरा। आज का हमारा सेशन है ऑन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके ऊपर मतलब बेसिकली हमने बात करी थी इंटरव्यू सेशंस की। उसमें काफ़ी सारी रिक्वेस्ट्स आई थी इस चीज़ के ऊपर कि जो एयरलाइंस, मैंने आपको कहा था कि एयरलाइंस की आप कोड्स और वो सब याद कर लो, हब सिटीज़ याद कर लो। दे माइट आस्क यू कि यूएस की 3 एयरलाइन के नाम बताओ, जर्मनी के बताओ या किसी और जगह के बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो एयरलाइंस है वो बेसिकली कहाँ की है, उसका कोड क्या है, उसकी हब सिटी बेसिकली उसका घर होता है। कि जैसे अगर आप दिल्ली से लंदन जाते हो तो अगर आप एमिरेट्स पे जाओगे तो वो दुबई से होकर के ही जाएगी, या फिर वो क्योंकि दुबई उसका हब सिटी है तो आप वहाँ पे स्टॉप होगा, आप एयरलाइन चेंज करोगे और वहाँ से आगे जाओगे। तो बेसिकली हब सिटीज़ कहाँ कहाँ पे है, कौन सी एयरलाइन कौन सी कंट्री की है, दिस विल रियली हेल्प यू अगर आप बुकिंग्स बनाते हो, या आप जो है जैसे मैंने बोला सेल्स में काम करते हो, या फिर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या जस्ट फॉर जनरल नॉलेज भी ये बहुत काम आ सकता है आपके कि कौन सी एयरलाइंस कहाँ से होके जा रही है। इसको ऐसे समझो, अगर आप दिल्ली में हो तो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन हमारा जो है वहाँ से सारी की सारी मेट्रो मिलती हैं। अगर कोई भी जैसे मान लो कोई द्वारका से, लेट्स से समबडी इज गोइंग टू विश्वविद्यालय, द्वारका और विश्वविद्यालय जो है एक दो अलग अलग स्टेशन है। तो वहाँ से दिल्ली से अगर विश्वविद्यालय जा रहे हो या कहीं भी और जा रहे हो तो आपको राजीव चौक पे मेट्रो आपकी रुकती है और वहाँ से आप मेट्रो चेंज करके दूसरी लाइन में जाते हो। सेम वे हर एयरलाइन अपनी हब सिटी पे रुकती है और वहाँ से आप दूसरा प्लेन चेंज करके कोई और फ्लाइट ले लेते हो। तो इस तरीके से जो है हब सिटीज़ होती हैं और बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपको रास्ता पता लग जाएगा। आप ग्लोबल इंडिकेटर्स जो हमने किए हैं वो भी आपको अच्छे से तभी समझ आएंगे जब आपको पता होगा कि कहाँ से फ्लाइट हमारी होकर के जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इस स्पेसिफिक चीज़ पर बात करने वाले हैं कि कौन सी एयरलाइंस कहाँ की हैं और एवरीथिंग। आई नो यू वेटिंग फॉर गैलीलियो वीडियो, वो आने वाली है बहुत जल्दी और वी ऑलरेडी मेड इट, विल बी पोस्टिंग इट सून। क्योंकि क्या होता है ना कि there's lot of sessions, अभी भी मेरे पास करीब 40 मिनट्स है टू मेक दिस वीडियो, और बिकॉज आई एम इन बिटवीन सेशन, समटाइम सम सेशंस गेट्स कैंसल, तो मैं कोशिश करता हूँ उस टाइम पर बना लूँ ये वीडियो, लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। एंड प्लस वी हैड लॉट ऑफ ट्रैवल्स जो हम एनुअली क्विज करते हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी डिफरेंट टीम्स में डिवाइड करके वी डिवाइड, लाइक वी गिव देम गिफ्ट्स, वी गिव देम ट्रॉफीज, मेडल्स एंड एवरीथिंग। तो वो उसका भी ट्रेलर जो है वो आ चुका है ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उसकी वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। सो उस पर हम बहुत बिजी थे एट द एंड ऑफ द ईयर, और वो कंप्लीट हुआ एंड नाउ वी विल बी बैक with videos and all the contents soon. So sorry for the delays, but it will take some time. थोड़ा धीरे ही आएंगी वीडियोस, बट आई विल मेक श्योर कि जो वीडियोस आए उससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड यू डोंट गेट टू सी एनीथिंग एल्स। टेलीग्राम का जो चैनल है वहाँ पे आप हमको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर इस वीडियो का कंटेंट मैं डाल दूंगा। इस वीडियो का जो कंटेंट है वो हमारी एक मैनुअल है ये, जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ज्योग्राफी और सारी की सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। तो इसमें पेज नंबर 83, 84, 85, 86, 87 ये 4-5 पेजेस ये वाले, प्लस एयरलाइंस की अलायंसेस जो है हमारी, उसके भी जो अलग से पीपीटी है वो भी मैं डाल दूंगा, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू विल बी एबल टू इसको यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो आप। अब हम आते हैं अपने कंटेंट पे जो हमको इस बार बात करनी है। ये बहुत फ्री फ्लो होगा, दिस इज नॉट प्री डिसाइडेड, और वो मैंने जानबूझ के किया है। फ्यूचर में आई विल बी मेकिंग श्योर कि मैं आपको हिस्ट्री को यूज़ करके ज्योग्राफी पूरे वर्ल्ड की बताऊं, फैक्ट्स के हिसाब से बताऊं, पॉलिटिकल यूज़ करूं चीज़ें, सो दैट यू अंडरस्टैंड। आप स्टोरी के थ्रू एक TC1, TC2, TC3 की बनी हुई है, लेकिन अब हम फ्यूचर में ऐसी बनाएंगे वीडियो जहाँ पर आपको मज़ा भी आएगा समझने में कि कौन सी कंट्री कहाँ है, उसकी लोकेशन कैसी है एंड सो ऑन। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं जैसे मैंने आपको बोला फ्री फ्लो में, कि कैसे हमारी जो है डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, और कैसे कौन सी एयरलाइंस उसके अंदर हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग जो शुरू करेंगे वो यूएसए से करेंगे। यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, बहुत फेमस है। चलो लेट्स स्टार्ट विद कनाडा। कनाडा जो है सबसे ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, TC एरिया 1 के अंदर है। कनाडा में आपके पास जो एयरलाइन सबसे फेमस है वो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं। लेट मी जस्ट टाइप इन, हो सकता है कुछ एयरलाइंस में मिस कर दूं, बट मेक श्योर कि मतलब आई विल मेक श्योर कि जो एयरलाइंस हम यहाँ पे करने वाले हैं वो सारी की सारी फेमस है, और आपके इंटरव्यू एंड अदरवाइज इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू। नाउ कनाडा इज़ द फर्स्ट प्लेस दैट वी कैन वर्क अराउंड। कनाडा में सबसे फेमस आपको पता होगा एयर कनाडा है, एयर कनाडा, और
जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने रिज़ाइन भी दे दिया है। आई थिंक टिल मार्च विल बी देयर। देन यू हैव वेस्ट जेट, ये एक और बहुत फेमस एयरलाइन है। तो वेस्ट जेट इज अनदर एयरलाइंस दैट वी हैव हियर इन कनाडा, वेरी फेमस। इसके अलावा आपके पास एक और एयरलाइंस यहाँ पर मिलेगी कनाडा, जैसे मैंने आपको दिखाया इस तरफ टॉप में है, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी देखोगे तो ऑन द इन नॉर्थ अमेरिका आपको टॉप में दिखेगी। इनके कोड्स पता होने चाहिए। हब सिटीज अभी फिलहाल अगर ना भी करो तो एटलीस्ट कनाडा पता हो ना आपको, तो वो काफ़ी है कि कनाडा से होकर के जा रही है फ्लाइट, दैट विल डिफाइन द जर्नी। क्योंकि देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं एयर कनाडा से जा रहा हूँ लंदन से टोक्यो, तो आप देख सकते हो ये रहा लंदन, यहाँ पे यूके के अंदर, दिस इज लंदन। अब लंदन से अगर मुझे जाना है टोक्यो, तो नॉर्मली तो मैं इस तरफ से भी जा सकता हूँ, आई कैन गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से भी उड़ करके यहाँ पर हम जा सकते हैं। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है जो यहाँ से जाएगा, पहले अटलांटिक ओशन क्रॉस करेगा, ये अटलांटिक ओशन है, फिर पैसिफिक ओशन क्रॉस करके फिर यहाँ पहुंचेगा। अब ये लंबा रास्ता मैं तभी लूंगा जब मैं एयर कनाडा पे जा रहा हूँ, क्योंकि एयर कनाडा पहले मुझे टोक्यो से, यहाँ से लंदन से अपने घर लेके आएगी और फिर यहाँ से मुझे लेकर के जाएगी जापान के। तो आप देख सकते हो दोनों ओशन क्रॉस हो रहे हैं। ग्लोबल इंडिकेटर अगर आपने किया तो उसको अटलांटिक पैसिफिक बोलते हैं। तो ये ग्लोबल इंडिकेटर कौन सा लगने वाला है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी एयरलाइंस के ऊपर कि कौन सी एयरलाइंस जो है यहाँ पर आ रही है। चलो, इसके बाद एक और एयरलाइन जो यहाँ पर बहुत फेमस है, आई थिंक पीडी है, पोर्टर एयर। पोर्टर एयर यहाँ पर फेमस है, लो कॉस्ट है, छोटी एयरलाइंस है, बट इट्स लाइक लॉट ऑफ पीपल ट्रैवल फ्रॉम दिस। और उसके अलावा और भी आपको मिलेंगी काफ़ी सारी एयरलाइंस जो छोटी छोटी हैं, बट अगर आपको 3 मेजर कैरियर्स याद है तो काफ़ी है। यूएसए, इसके बिल्कुल नीचे यूएसए है, ये रहा, 50 स्टेट्स हैं दुनिया में, इनके पास सबसे ज़्यादा प्लेन्स है एज अ कंट्री। यहाँ की देखो 3 एयरलाइंस बहुत फेमस है, डेल्टा, डीएल, इसके अपने के मतलब इकलौते डेल्टा के पास ही करीब आपको मिल जाएगी आई थिंक 950 के आसपास प्लेन्स हैं। अमेरिकन एयरलाइंस के पास भी इतने ही प्लेन्स हैं और यूनाइटेड एयरलाइंस थोड़ा सा इनसे पीछे है, लेकिन हाँ यूनाइटेड, इसको कंपैरिजन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, डेल्टा, यूनाइटेड और अमेरिकन एयरलाइंस इनके मेजर कैरियर्स। आई रिमेंबर जब हम लोग काम करते थे इसके सेक्टर में, तो तब यूएस एयरवेज भी होती थी, अब वो शायद बंद हो गई है या मर्ज हो गई थी किसी के साथ, कैन टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। एंड दूसरी चीज़ ये कि ये जो एयरलाइंस है इनके पास बहुत सारे कैरियर, जिसमें मैंने 1000 कैरियर्स इनके पास, 1000 प्लेन्स हैं इनके पास अपने। हमारे पास इंडिया में टोटल 1000 प्लेन्स हैं, सारी की सारी एयरलाइंस को मिला दो तो। अभी फिलहाल 1000 और ऑर्डर दिए हुए हैं, इंडिगो ने 500 दिए हैं आई थिंक एयरबस को, और एयर इंडिया ने 500 दिए हैं बोइंग को, या ऐसा ही कुछ डिवाइडेड है उनके बीच में। बट आप देख सकते हो कि 150 करोड़, 150 करोड़ लोगों के लिए हमारे पास 1000 प्लेन्स हैं। और यहाँ पे डेल्टा, अमेरिकन और यूनाइटेड के पास इंडिविजुअली 1000 प्लेन्स हैं। और ये सिर्फ 3 एयरलाइंस यहाँ पर और नहीं है, यहाँ पर और भी हैं। यू विल फाइंड देयर इज अनदर एयरलाइंस व्हिच इज वेरी फेमस हियर, व्हिच इज एनके, स्पिरिट एयरलाइंस। ये लो कॉस्ट है, लेकिन लो कॉस्ट का मतलब ये है सस्ती एयरलाइन, जैसे इंडिगो की एयरलाइंस है हमारे पास। इंडिगो की जो एयरलाइंस है ना, वो लो कॉस्ट है। लो कॉस्ट का मतलब है उसके अंदर आपको खाना वगैरह सब कुछ फ्री नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको टिकट मिलेगी। उसके बाद इंडिया के अंदर क्या होता है ना, लो कॉस्ट कैरियर्स बैगेज वगैरह भी दे देते हैं, बाहर ऐसा नहीं होता। तो स्पिरिट एयरलाइंस अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको बैगेज नहीं देगी, आपको इवन कैरी ऑन भी नहीं देती है। तो आपको केबिन बैगेज के लिए भी आपको 7 से 10 किलो का जो होता है उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। सिर्फ एक हैंड बैग देती है ये। उसके बाद चेक इन के लिए पैसे दोगे, चेक इन बैग के लिए, केबिन बैग के लिए दोगे। उसके बाद आप जो है सीट के लिए दोगे पैसे, मील के लिए दोगे पैसे। आई रिमेंबर कि एक बार एक टिकट थी $80 की, बहुत सस्ती टिकट होती है, $25 की टिकट्स होती है इनकी। कई बार $80 की टिकट थी, और वो $80 की टिकट जो है, जब पैसेंजर ने बोला मुझे सीट चाहिए, मील चाहिए, वो चाहिए, वो $280 की बन गई थी। तो ये लोग बेचते हैं टिकट बहुत सस्ती है, लेकिन अगर आपकी कुछ भी रिक्वायरमेंट है ना, तो इट क्रिएट सम प्रॉब्लम ओवर देयर। देन यू हैव देन यू हैव जेट ब्लू, B6 जेट ब्लू। मुझे जो भी याद आ रही है मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। आई डिड नॉट मेक अ स्क्रिप्ट जानबूझ के, अगली बार जो भी हम करेंगे एयरलाइंस वो प्रॉपरली जो है स्क्रिप्टेड होगी। बट देन उसमें ना आपको मैं आई वुड नॉट बी एबल टू रिमेंबर दी थिंग्स जो हम काम करते थे। अभी ऐसे क्या होता है ना कि जो भी क्वेश्चंस जब हम इंटरव्यू लेते थे तब पूछते थे, या जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तब मुझसे पूछे गए थे, उससे रिलेटेड आई ट्राई टू मेक इट एक तरीके से एक्सटेम्पर एक वीडियो। इसका मैंने काफ़ी टाइम से सोचा था कि आई विल बी मेकिंग इट।
I got some time, so I thought let me make it. Now B6 is JetBlue, और JetBlue जो है ये अगेन इट्स लो कॉस्ट नहीं है, मगर ये एकदम बहुत बड़ा कैरियर भी नहीं है. लेकिन ये जो WN है, साउथ वेस्ट एयरलाइंस, ये यूएस के लोगों की बेस्ट मतलब फेवरेट एयरलाइंस है. क्योंकि एक तो ये हब एंड स्पोक मॉडल पे काम नहीं करती. हब एंड स्पोक का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हर एयरलाइन अपने हब पे जाती है और वहाँ से आपको जो है प्लेन चेंज करना पड़ता है. आप जैसे अगर एमिरेट्स पे जा रहे हो तो दिल्ली से दुबई जाओगे एक प्लेन पे, फिर दुबई उतरोगे, फिर वहाँ से आप दूसरे प्लेन पकड़ लोगे जो लंदन जा रहा है, कहीं भी जा रहा है. ये क्या करती है, ये डोमेस्टिक एयरलाइंस है, बाहर नहीं जाती है. दो रीजन है कि लोग आज भी, मतलब आप किसी से पूछोगे यूएस के सिटीजन से कि आपकी फेवरेट एयरलाइन कौन सी है, वो बोलेंगे हमारी फेवरेट एयरलाइंस है साउथ वेस्ट एयरलाइंस. कोड है WN. याद रखना, दो रीजन है. पहला रीजन कि यहाँ पर 2 पीस लगेज आपको देती ही है डोमेस्टिक में भी. याद रखना, डेल्टा, अमेरिकन, यूनाइटेड, जेटब्लू कई बार दे देती है, लेकिन डेल्टा, अमेरिकन, यूनाइटेड आपको कभी भी चेक इन बैग फ्री नहीं देती है. 35 किलो का पहला चेक इन होता है इनका बैग, $35 का पहला चेक इन बैग होता है इनका. और जेटब्लू जो होती है वो कई बार मैंने देखा है कि दे देती है डोमेस्टिक में. डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक के अंदर ऐसा रहता है. और साउथ वेस्ट आपको डोमेस्टिक हो कुछ भी हो, ऑलवेज गिव्स यू 2 पीस ऑफ लगेज 23 किलोज ईच. प्लस जैसे मैंने आपको बोला, हब एंड स्पोक मॉडल पे काम नहीं करती है और ये बहुत फेवरेट चीज़ होती है उनकी. इसका मतलब ये है कि अगर किसी को दिल्ली से, मान लो अगर मैं डोमेस्टिक एग्जाम्पल लूँ इंडिया का, दिल्ली से मान लो किसी को जाना है टू नॉट अ सिटी जहाँ पर बहुत सारे लोग आप कह सकते हो डायरेक्टली जाएंगे. लेट्स से आपको साउथ में कहीं जाना है टू मद्रास. अब दिल्ली से मद्रास की फ्लाइट तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि दिल्ली इज़ काइंड ऑफ अ हब सिटी फॉर अ लॉट ऑफ एयरलाइंस. लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को जो है लखनऊ से जाना है, या फिर मुझे कोई ऐसा एयरपोर्ट जो बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, बहुत इतना ज़्यादा, लखनऊ क्योंकि अभी डेवलप हो रहा है, बट ऐसा कोई एयरपोर्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं जाती, वहाँ से मुझे चेन्नई जाना है, तो उस केस में ना आपको दिल्ली से स्टॉप लेकर के ही जाना पड़ेगा. लेकिन अगर आपके पास ऐसी एयरलाइन मिल जाए जो आपको सीधा लखनऊ से चेन्नई लेके जा रही है, तो यू विल बी वेरी हैप्पी कि आपका टाइम बच रहा है. साउथ वेस्ट वो काम करती है इस कंट्री के लिए. मैं इसलिए बता रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो यू शुड बी फेमिलियर विद दीज एयरलाइंस कि ये किस तरीके से काम करती हैं. साउथ वेस्ट एयरलाइंस थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बोला कि 2 रीजन है, बैगेज और हब एंड स्पोक मॉडल पे काम नहीं करती है. हब एंड स्पोक मतलब हब नहीं लेके जाती है अपने. और भी काफ़ी सारी एयरलाइंस है. एयर ट्रांजिट है एक, मुझे याद आ रही है, एक अलास्कन एयरलाइंस है इनकी, अच्छी एयरलाइंस है. और यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करते हैं. ASS का कोड है, कोड्स यू शुड रिमेंबर. देन इफ़ यू मूव डाउन, आई विल बी गोइंग वेरी फास्ट हियर. मैक्सिको में आई जस्ट कैन रिमेंबर एरो मैक्सिको. और कोई एयरलाइंस है तो आप बताइए. एरो मैक्सिको. और इसके बाद हमारे पास एक और, यार ये है सेंट्रल अमेरिका. अगर आपको मैक्सिको की और कोई एयरलाइंस याद आ रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालो. आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द कमेंट्स इन दिस वीडियो. और यहाँ पर भी जो यूनाइटेड स्टेट्स है, इसके अंदर भी कौन सी एयरलाइंस मैंने मिस करी है, क्योंकि बहुत सारी एयरलाइंस है यहाँ पे भी ना, बहुत सारी बुकिंग्स हम बनाते हैं. लो कॉस्ट भी काफ़ी सारी है. एरो मैक्सिको हो गई. इसके बाद ये सेंट्रल अमेरिका के अंदर आपको पैनामा में मिलेगी एक एयरलाइंस. और साउथ अमेरिका, देखो ये वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी कैरिबियन आइलैंड्स वगैरह है ये सब, लेकिन ये इतना यूज़ नहीं होता, यहाँ पर इतने सारे लोग नहीं जाते. तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है यहाँ पे एयरलाइंस, दैट आई विल जस्ट ट्राई टू टेल यू. साउथ अमेरिका में ना आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि वही 4-5 एयरलाइंस है. वही 4-5 एयरलाइंस जो है वो अलग अलग कंट्री के अंदर जैसे वहाँ पर एक एयरलाइंस है लातम, LAA है आई थिंक उसका कोड. प्लीज़ करेक्ट मी अगर मैं किसी में भी चीज़ में गलत होता हूँ. दूसरी है कोपा एयरलाइंस, CM आई रिमेंबर, आई थिंक कोपा एयरलाइंस, ये भी यहाँ पर ये ना, मतलब जैसे कोपा एयरलाइंस है, कोपा एयरलाइंस आपको मिलेगी चिले में, जैसे चिले, ये रहा चिले, यहाँ मिलेगी. फिर आपको यही कहीं और भी मिल जाएगी, वहाँ की भी ये लोकल एयरलाइंस होगी. फिर कहीं और. तो साउथ अमेरिका एक तरीके से है तो अलग अलग कंट्रीज, लेकिन एयरलाइंस में थोड़ा सा यू विल फाइंड कि कुछ इनका अलग हिसाब किताब है. कोपा के बाद टैम एयरलाइंस है. लातम, कोपा, टैम और एवियांका एयरलाइंस बहुत फेमस है इनकी. ये वही एयरलाइंस है जिसको पाब्लो एस्कोबार ने बम से उड़ा दिया था एक बार. मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एक चीज़ कि इसमें क्या होता है. कि अगर मैं लेट्स से देखता हूँ, लेट्स से कोपा एयरलाइंस हब सिटी,
हब सिटी। देखो ये आ रहा है कोपा एयरलाइंस इज इन पैनामा। कोपा एयरलाइंस का आ गया सिंपल, दिस इज इन पैनामा। ठीक है, अब एक काम करते हैं यहाँ पे, लेट्स एंटर टैम एयरवेज। टैम जैसे ही आप डालोगे यहाँ पे, ये आपको दिखा रहा है दिस इज ब्राजील, साओ पोलो के अंदर आपको, और रियो डी जेनेरो के अंदर भी यहाँ पर आपको मिलेगा। इट्स मेन हब्स दिस एयरपोर्ट्स। ठीक है, बेसिकली इसका जो प्रेजेंस ये बता रहे हैं वो ब्राजील में। अब आते हैं लाताम, इसको लाताम कहते हैं ये लोग। अब लाताम एयरलाइंस जो है, नाउ यू कैन सी यहाँ पे सैंटियागो चिली में भी है, साओ पोलो में भी है, लीमा जो पेरू है उसमें है, बगोता कोलंबिया में भी है, यहाँ पर भी एसुनशियो पैराग्वे में भी है, और क्वितो इज इन इक्वाडोर में। ये सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज, यहाँ पर आपको ये सब मिलेगी। लातम के अलावा जैसे मैंने आपको बताया कोपा, टैम और एवियांका देखते हैं। एवियांका शुड बी कोलंबिया, एवियांका एयरलाइंस हब सिटी बोगोता, हाँ बोगोता कोलंबिया। तो यहाँ पे, लेकिन मेदलीन भी है यहाँ पर, तो इसको मेदजीन पढ़ते हैं आई थिंक। एंड देन यू हैव सैन खोजे, बहुत सारी जगह पर आपको मिलेगी। लेकिन द पॉइंट इज कि साउथ अमेरिका का नाम आते ही ना आपको 4-5 एयरलाइंस पता होनी चाहिए। ऑल्दो इनकी जो है स्पेसिफिक हब सिटीज होती हैं, बट यू नो व्हेन समबडी सेज ओके कैन यू टेल मी कपल ऑफ एयरलाइंस ऑफ साउथ अमेरिका, यू शुड हैव दीज एयरलाइंस इन योर माइंड। आप सीधा बता सकते हो उनको कि ये सारी एयरलाइंस हैं हमारे पास जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है। मूविंग टू टीसीरिया 2, यहाँ पे शुरू करते हैं यहाँ से, आइसलैंड से। आइसलैंड आई रिमेंबर यूरोप में आ जाता है। आइसलैंड जो मुझे याद है, क्योंकि हमारे पास एक जो जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था वहाँ पर आइसलैंड का एक प्रोसेस आ रहा था, एंड उस कंपनी में वो जो एयरलाइंस थी वो वाओ एयर थी। वाओ एयर इज़ वन वेरी फेमस एयरलाइंस इन आइसलैंड। और दूसरी एयरलाइंस दैट आई रिमेंबर इज आइसलैंड एयर। आइसलैंड एयर, ये तो इनका नेशनल कैरियर ही है, FI इसका कोड है। सो यू नो दिस इज वेरी फेमस इन आइसलैंड, दीज 2 एयरलाइंस आर वेरी फेमस। बट आइसलैंड में वैसे ही बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, रेकयाविक इसकी कैपिटल है, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी ये। यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आइसलैंड भी इसी का पार्ट है। लेकिन अब देखो क्या होता है ना, कई बार कोई आपसे पूछ लेगा कि बताओ यूरोपियन 10 एयरलाइंस के नाम। यूरोप में तो आई थिंक पता नहीं कितनी एयरलाइंस हम लोग निकाल सकते हैं, अभी मुझे नहीं पता कि कितनी निकलेंगी अभी जो हम लोग कर पाएंगे इसको। लेकिन जो मैं मिस करूंगा आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखते रहना कि क्या क्या एयरलाइन मैंने मिस करी है। अब यहाँ पर आती है करीब 50 के आसपास कंट्रीज। अब शुरू करते हैं हम यहाँ से, आयरलैंड से। आयरलैंड ये रहा, आयरलैंड की सबसे फेमस एयरलाइंस जो है डबलिन हब सिटी के साथ इज, यूरोप में यहाँ लिख देता हूँ, इज एरोलिंगस, EI इसका कोड है आई थिंक, एरोलिंगस। और इसमें एक और एयरलाइंस है आई थिंक, रायन एयर या फिर ईजी जेट। एक लंदन की है और एक डबलिन की है, मतलब इसकी है, आयरलैंड की है। सो रायन एयर जो है ये, इसका कोड FR है, FR इज रायन एयर। छोटी एयरलाइंस है, लो कॉस्ट है, छोटी नहीं बोलूँगा मैं। और U2 जो है ये आपका ईजी जेट है। ये बहुत, आई थिंक ईजी जेट बिलोंग्स टू लंदन एंड रायन एयर बिलोंग्स टू, एक बार चेक कर लेते हैं, ईजी जेट एयरलाइंस हब सिटी इज लंदन। यस, ईजी जेट इज लंदन, U2 कोड है। ये याद रखना क्योंकि ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एयरलाइंस है, लो कॉस्ट है, बहुत सस्ती है, बट ये स्पिरिट की तरह ही है। रायन एयर आई रिमेंबर, अगर आप इनका, एक तो बैगेज वगैरह सब कुछ महंगा ही होता है इनका, लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन चेक इन नहीं करके जाते हो तो आपसे ये 35 यूरो तक ले सकते हैं, 35 यूरोज चार्ज करते हैं ये ऑफलाइन चेक इन, काउंटर चेक इन के लिए। अलग ही एयरलाइंस है कुछ ये, बट बहुत कंप्लेंट आती थी इनकी तरफ से पैसेंजर्स की। सो दैट इज़ वाई वी यूज्ड टू इन्फॉर्म पैसेंजर्स इन एडवांस जो यूरोपियन थे कि भाई आप पहले चेक इन कर लेना, या फिर एक काम करो आप हमसे चेक इन करवा लेना, एंड द कंपनी यूज टू चार्ज एक्स्ट्रा फॉर दिस। देन आप, अगर हम बात कर ही रहे हैं लंदन की, ब्रिटिश एयरवेज सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ की, UK की एयरलाइंस बहुत फेमस है, BA कोड है, ब्रिटिश एयरवेज। इसके बाद वर्जिन अटलांटिक, VS, वर्जिन अटलांटिक एक और एयरलाइंस है यहाँ की। और इसका पास वर्जिन ऑस्ट्रेलिया भी है, रिचर्ड ब्रांसन जो इसका
दूसरा जो इसका ओनर है उसकी 2 एयरलाइंस है, अटलांटिक एंड वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, और ये है रिचर्ड ब्रांसन। दिस इज द गाय लॉस्ट अ बेट। एक बार इसने एक बेट लगाई थी एयर एशिया के एयरलाइन के मालिक से, और तो शर्त ये थी कि जो भी हारेगा वो दूसरे की एयरलाइंस के अंदर जाकर के एयर होस्टेस का काम करेगा। और ये भाई साहब हार गए थे, रिचर्ड ब्रांसन, एंड ही वाज सच अ स्पोर्ट ही बिकेम लाइक ही एक्चुअली बिकेम दी एयर होस्टेस। दूसरी उसकी पूरा मेकअप वेकअप करके, ये जो दूसरा आपको दिखाई दे रहे हैं ये टी शर्ट में, ही इज द गाय हु इज द ओनर ऑफ आई थिंक एयर एशिया के ही ओनर हैं ये, एंड सो या एयर एशिया दिस वन। सो दिस इज ये होता रहता है, बहुत पैसा हो जाएगा आपके पास तो दिस इज व्हाट वी कैन डू। इसके बाद है हमारे पास वर्जिन अटलांटिक, हो गया लंदन मतलब यूके। देन पोर्टुगल की टैप पोर्टुगल है, टीपी टैप पोर्टुगल, और अच्छी एयरलाइंस है बट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करती। मतलब इसकी जो हब सिटी है वो आपको मिलेगी लिस्बन, जो यहाँ की कैपिटल भी है। देन स्पेन में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट एयरलाइंस है वो आइबेरिया है, IB इसका कोड होगा, और वेरी फेमस बट अगेन नियर बाय जो है प्लेसेस ज़्यादा, बार्सिलोना मैड्रिड में ज़्यादा ये रुकती है। इसके बाद यू हैव फ्रांस। अगेन फ्रांस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाएगा एयर फ्रांस, जिसका कोड AF है, वेरी फेमस अगेन, बहुत दूर दूर भी जाती है ये, पेरिस हब सिटी है। देन यू हैव द ओल्डेस्ट एयरलाइंस इज नेदरलैंड्स की, नेदरलैंड की जो एयरलाइन आपके पास ओल्डेस्ट है, इफ़ यू कैन रिमेंबर, KLM, कोड है KL, रॉयल डच एयरलाइंस। इसके बारे में हमारे क्विज में भी बात हुई थी, इफ once it gets updated। So basically उसमें 50-60 क्वेश्चंस होंगे, आपकी नॉलेज इन्हांस हो सकती है उससे अगर आप वो क्विज देखोगे तो। देन यू हैव बेल्जियम में इसकी जो कैपिटल है ब्रसल्स, उसके नाम पर एयर ब्रसल्स है, एयर ब्रसल, और इसका कोड SN है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये भी एयरलाइंस। देन यू कैन सी जर्मनी में पहले एक एयरलाइंस बड़ी फेमस थी जो अब नहीं है, बंद हो चुकी है, वो थी एयर बर्लिन AB। मगर अब जो यूज़ होती है एक तो जर्मन विंग्स है, ये उनकी डोमेस्टिक आसपास घूमती है, लेकिन जो फेमस है वो लुफ्थांजा है, LH। लुफ्थांजा का नाम आपने बिल्कुल सुना होगा, लुफ्थांजा इज़ अ वेरी फेमस एयरलाइंस, और फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक इसकी हब सिटीज़ है, ज़्यादातर जो है इनकी फ़्लाइट्स फ्रैंकफर्ट में जाती है या फिर म्यूनिक में जाती है। देन दिस इज, हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे, ठीक है। जर्मनी के बाद आप स्विट्जरलैंड की एयरलाइंस है स्विस एयर, सिंपल है LX स्विस एयर, और ज्यूरिख में ये ज़्यादा रुकती है, जहाँ तक मैंने इसकी फ़्लाइट्स देखी हैं, तो आई थिंक आप कभी भी जाओगे तो ज्यूरिख से होके जाएगी। स्विट्जरलैंड में वैसे भी 3 सिटीज़ ही फेमस है, एक ज्यूरिख, एक जो है आपकी जिनेवा, और तीसरी सिटी है यहाँ पे जो बड़ी फेमस है, इनकी कैपिटल बर्न। तो ये 3 जगहें हैं जहाँ पर लोग जाते हैं। इसके बाद इटली की एयरलाइंस थी जिसका नाम था, इसका कोड AZ ही था, लेकिन उसका नाम AZ उसका कोड था, नाम था एलिटालिया, लेकिन अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज होकर के ईटा एयरवेज हो गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि ईटा एयरवेज जो है ये इटली जाती है, रोम या मिलान में आपको ये एयरलाइन ज़्यादा मिलेगी। फिर स्लोवेनिया की एयरलाइंस जो है, स्लोवेनिया कैपिटल जाना है, इसकी जो एयरलाइंस आई थिंक एड्रिया है, वो एड्रिया ही देखी थी मैंने, यस या एयरलाइंस मैंने सर्च करी थी, स्लोवेनिया की थी आई थिंक, हाँ स्लोवेनिया, ठीक है। तो एड्रिया एयरलाइंस है इनकी, ये है स्लोवेनिया की एयरलाइन, इतनी फेमस नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, नॉट वेरी इस आफ्टर बैंकरप्ट हुई, आई थिंक स्पिरिट एयरवेज ने भी अभी बैंकरप्सी फाइल करी थी, स्पिरिट एयरलाइंस बैंकरप्सी, हाँ इन्होंने भी बैंकरप्सी अभी फाइल करी थी, पता नहीं इनका क्या अपडेट है। देन यू हैव इटली का हो गया, नीचे की तरफ चलते हैं तो ग्रीस है, ये ग्रीस की फेमस एयरलाइंस जो है वो है A3 एजियन एयरवेज,
एजियन एयरवेज। ध्यान रखना ये एशियन नहीं है, ये एजियन है। एशियन जो है वो आई थिंक साउथ कोरिया की एयरलाइंस है। देन वी कैन मूव टू बल्गारिया। बल्गारिया की एयरलाइंस कौन सी है? इफ़ यू कैन रिमेंबर प्लीज टाइप इन द कमेंट। रोमानिया की आई कैन रिमेंबर, देयर वाज वन ईयर, या इट इज आई थिंक टैरम एयरवेज, टैरम एयरलाइंस, ये रोमानिया की है और इसका कोड वो है RO एयरलाइंस कोड इस टैरम, या टैरम है। और आप देख सकते हो टैरम रोमानियन एयरलाइंस है, दिस इज वेरी फेमस एयरलाइंस। उसके बाद और देखते हैं, और ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए जब आप इंटरव्यू के अंदर होगे ना। थिंक दिस इज पोलैंड, पॉलिश एयर है, एलो लॉट पॉलिश एयरलाइंस, वेरी फेमस एयरलाइंस। वॉर्सो इसकी हब सिटी है। एयर बाल्टिक है यहाँ पे, इनकी एस्टोनिया लाटविया वाली जो ये बाल्टिक सी है इसके पास में एयर बाल्टिक है। और देन यू विल ऑल्सो हैव एक और बड़ी फेमस एयरलाइंस यहाँ पर, ये ऊपर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड तीनों में ही है ये एयरलाइंस। एक तो मैंने आपको जैसे बताया एयर बाल्टिक है, और दूसरी एयरलाइन जो बहुत फेमस है वो स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस, SK कोड है, स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस। ये स्वीडन मतलब हेलसिंकी में भी है इसकी हब सिटी, नॉर्वे मतलब ओस्लो में भी है, और फिनलैंड मतलब हेलसिंकी में भी है। और फिन एयर एक और एयरलाइंस है, फिन एयर का कोड है AY, ये भी बहुत फेमस एयरलाइंस है फिनलैंड की। और स्वीडन स्टॉकहोम स्कैंडिनेवियन ही है। और कौन सी एयरलाइंस है यहाँ पे जो मैं मिस कर रहा हूँ? आई थिंक दैट्स ऑल वी हैव एयर। और भी बहुत सारी एयरलाइंस होगी जो कि यहाँ पर लेकिन यू नो इफ़ यू रिमेंबर, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है, आपको पता है रशिया जो है वो 2 पार्ट में आता है। तो जो रशिया का पार्ट हमारा यूरोप में आता है, वहाँ पर मॉस्को भी है और सेंट पीटर्सबर्ग भी है, SU एरोफ्लोट। ये बड़ी फेमस एयरलाइंस है रशिया की। मतलब आई थिंक जैसे एयर इंडिया है इंडिया की, और सारी एयरलाइंस का नेशनल कैरियर होता है, यहाँ का एरोफ्लोट है। ये एयरलाइंस यूज्ड टू यू नो हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शंस, बहुत कनेक्शंस हुआ करते थे जब मैं, आजकल तो वॉर की वजह से शायद इतना ट्रैवल नहीं है यहाँ पे, बट आई रिमेंबर 20-20 घंटे 30-30 घंटे का वेटिंग टाइम, कनेक्टिंग टाइम होता था कि आपको पहले मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग लेके जाते थे, और वहाँ से जैसे आपको दिल्ली से लंदन जाना है तो पहले आप सेंट पीटर्सबर्ग जाओगे, यहाँ पर आपका वेटिंग टाइम 25-26 घंटे का है, 30 घंटे का, और वहाँ से फिर आप लंदन जाओगे। मगर फिर भी लोग इस फ्लाइट को लेते थे क्योंकि इतना फ़र्क होता था प्राइस के अंदर कि नॉर्मल आपको टिकट 50,000 की मिल रही है और ये आपको 25,000 की 30,000 की मिल रही है। सो एवरीबडी यूज टू बी फोकसिंग ऑन दिस कि भाई यहाँ पर ना मतलब ये टाइम ज़्यादा लग रहा है, घूम लेंगे हम रशिया के अंदर, लेकिन फ्लाइट यही लेंगे हम। देन यहाँ पर आई थिंक मुझे यहाँ पर इसको यूरोप को रोक देना चाहिए, क्योंकि यूरोप अगर हम बैठ के सोचते हैं ना यहाँ पर तो काफ़ी सारी निकलेंगी एयरलाइंस। देन लेट्स से ऑस्ट्रिया की एयरलाइंस है, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस, कोड है इसका लेट मी शो यू हियर, ऑस्ट्रियन एयरलाइन is OS. Okay, so this is Austrian Airlines. Oh, it is Austrian. Okay. Now, चलो आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो अभी तो इफ यू सिट एंड थिंक, बहुत सारी और एयरलाइंस निकलने वाली है यूरोप के अंदर से। यूरोप, और मैंने आपको शायद 5% भी नहीं बताई होंगी जो यहाँ पर है, एंड यू कैन ऑलरेडी सी कि कम से कम 10, 12, 15, 20 तो हो गई होंगी। आप आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछेगा ना तो आप कंट्री याद करना और उसकी फिर एयरलाइंस को बता सकते हो। नाउ अफ्रीका नॉट सो इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर ट्रैवल राइट नाउ, लेकिन इसमें 4-5 एयरलाइंस याद रख लो। जैसे नीचे साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस है, ऐसे कोड है इसका, ऐसे है साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस। के अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे कीनिया, कीनिया एयरलाइंस है, और इथोपियन एयरलाइंस, इथियोपियन एयरलाइंस। देन ईके तो चलो हमारे यहाँ की हो। अच्छा, MS इजिप्ट एयर, ऑल्दो इजिप्ट जो है ना ये आइटा के हिसाब से मिडिल ईस्ट में आता है, लेकिन नॉर्मल ज्योग्राफी के हिसाब से ही आता है। इजिप्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, ये अफ्रीका के अंदर आता है, तो इसीलिए हम
यहाँ पर इसको अफ्रीका में लेके चल रहे हैं। एक और एयर मोरक, ये जो है आपकी, ये मोरक्को में है, और ट्यूनिस एयर आई थिंक एक और एयरलाइंस है जो यहाँ पर। तो ये सारी एयरलाइंस आपको यहाँ पर मिलेंगी, बट इतनी इंपॉर्टेंट इसको मैं नहीं एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये नहीं पूछी जाती है आपसे ज़्यादा, ना ही लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं इसके अंदर। इधर इंडियन ओशन आइलैंड में एयर मॉरिशियस आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मॉरिशियस छोटी सी आपको एक कंट्री मिलेगी, आइलैंड कंट्री, जो कि आफ्टर मालदीव्स का जो डिजास्टर हुआ था उसके बाद ये बहुत फेमस हो गई है, एयर मॉरिशियस। यहाँ पर ये एयरलाइंस है। मिडिल ईस्ट के अंदर अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट एयरलाइन तो मैं भूल ही गया, टर्किश एयरवेज, ये भी यूरोप के अंदर ही आती है। अभी एक अजरबैजान की एयरलाइंस भी जो है, टर्किश इज इन यूरोप, कोड है TK। आजकल बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करती है ये इंडिगो एयरलाइंस के साथ, कोड शेयर होती है इनकी। और मैं आपको बता रहा था कि अजरबैजान की जो एयरलाइन क्रैश हुई थी वो बहुत अभी इट वाज इन न्यूज़, आपने देखा होगा। मिडिल ईस्ट में काफ़ी सारी एयरलाइंस हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ मेन के ऊपर लेके चलता हूँ। ओमान से शुरू करते हैं यहाँ से। तो मिडिल ईस्ट में ये भी एक क्वेश्चन होता है, मिडिल ईस्ट की बताओ 5-6 एयरलाइंस का नाम। तो यू शुड नो कि इजिप्ट, वैसे तो इजिप्ट आप डाल सकते हो उसके अंदर क्योंकि एज पर आइटा इजिप्ट मिडिल ईस्ट के अंदर है, लेकिन अब मैं आपको सिर्फ आई विल बी जस्ट टेलिंग यू अबाउट द मेन जो हमारे यहाँ पर एयरलाइंस हैं। फर्स्ट ओमान एयर होगा WY, ओमान एयर, थोड़ा सा कोड इसका अलग है। इसके बाद मस्कट इसकी हब सिटी होगी जो कैपिटल भी है। UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसकी अंदर तीन एयरलाइंस आप याद कर सकते हो। दुबई को अगर आप बेस मान के चलोगे तो एक तो आपको पता ही है, दुनिया की नंबर 1 एयरलाइंस कह सकते हो, टॉप 5 में तो ये पक्का आती होगी, EK एमिरेट्स। ये अभी इसने $5 बिलियन का प्रॉफिट भी कमाया था लास्ट ईयर, और इसीलिए इसने अपने एम्प्लॉयज़ को 5 गुना सैलरीज वगैरह सब कुछ दिया था। तो इट्स वेरी वेरी फेमस। और इसकी एक और एयरलाइंस है FZ, फ्लाई दुबई, लो कॉस्ट टाइप है लेकिन वेरी फेमस। यहाँ पर आपको FZ इसका कोड मिल जाएगा। और अबू धाबी भी जो है एक हब सिटी है, UAE के अंदर है दोनों के दोनों एमिरेट्स। ये हब सिटी है EY की, EY है इतिहाद एयरवेज। यहाँ पर ना बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को इथोपियन और इतिहाद में। इथोपियन ET है, इतिहाद EY है, दोनों में डिफरेंस है। और सऊदी अरेबिया की जो एयरलाइंस है वो सऊदी अरेबियन एयरलाइंस SV कोड है, सऊदी अरेबियन एयरलाइंस है यहाँ पे। और एक और एयरलाइंस है यहाँ पे XY जो है फ्लाईनेस। और एक और एयरलाइंस यहाँ की अभी आई है रियाद एयर, जो आई थिंक लेटेस्ट एंट्री है, ये तीसरी एयर है। इसमें मैंने कभी बुकिंग बनाई नहीं है ज़्यादा, तो आई हैव नो आइडिया इसका कोड। यू कैन टेल मी इफ़ यू नो द कोड ऑफ दिस एयरलाइंस। इसके अलावा आप देख सकते हो कि कतर है, कतर की एयरलाइंस है कतर एयरवेज, काफ़ी रॉयल एयरलाइंस है, QR कोड है। कुवैत एयरवेज KU है, कुवैत एयरलाइंस। एंड यू हैव इजराइल की इज एयर है, इजराइल एयर जो इनकी है, इसकी हर फ्लाइट में एक ना एक मार्शल मिलेगा आपको, तो साइलेंटली और हिडन जाता है कि अगर इनकेस कोई भी कोई क्रैश, कोई हाईजैक होता है तो दे हैव द गाय हु कैन टेक कंट्रोल। एंड इसको कहते हैं मोस्ट सिक्योर्ड एयरलाइंस कहते हैं इसको। लेबनान बेरूत इसी कैपिटल है, यहाँ की एक एयरलाइन है बड़ी फेमस, मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस। सीरिया का आई जस्ट रिमेंबर कि इसकी जो कैपिटल है डमास्कस, वो दुनिया की सबसे पुरानी कैपिटल है। बट अभी यहाँ पर भी दिस वॉर गोइंग ऑन, सो ये कब तक रहेगी कंट्री, इसके ऊपर भी सवाल है। इसके बाद ईरान की एयरलाइंस है महान एयरवेज। और एक बार इसका ऐसा कुछ हुआ भी था कि दिल्ली के ऊपर से ये प्लेन उड़ रहा था और इंडिया उतरना नहीं था इसको। इट वाज आई थिंक कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान होकर के आ रहा था या कहीं से जा रहा था, तो इट वाज लाइक इमरजेंसी लैंडिंग की एक रिक्वेस्ट करी थी पायलट ने, बट लास्ट मोमेंट में मना कर दिया था कि इंडिया ने कि हम नहीं करवाएंगे इसकी लैंडिंग, एंड इट हैड टू गो टू आई थिंक नेपाल। तो बहुत कुछ होता रहता है आजकल, तो क्रैश बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लॉट ऑफ क्रैशेस दैट आर हैपनिंग। और अलास्कन एयरलाइंस जो मैंने आपको US के बारे में बताया था, उस एयरलाइन का अभी एक इंसिडेंट हुआ था दैट
अलास्का एयरलाइंस, इसकी सीटी उड़ गई थी बीच में से, जो यूएस की मैंने आपको एयरलाइन बताई है। ये एक प्लेन का मॉडल है, बोइंग का 737 मैक्स। आजकल लोग इस पे बैठने से डर रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे ये प्लेन उड़ रहा था, इसकी इमरजेंसी एग्जिट उड़ा और 2 सीटें साथ में उड़ के चलेगी। फॉर्चुनेटली उन दोनों सीटों पे जो खुदाना था वो नो शो हो गया था, और वो नो शो इसलिए हो गया था शायद कि आई थिंक आई सॉ एन इंटरव्यू जिसमें वो बता रहे थे कि उनकी मदर ने ब्रेकफास्ट बनाने में लेट कर दिया था, इसी वजह से दे मिस द फ्लाइट एंड दे वर सेव्ड बिकॉज ऑफ इट। वरना तो ये दोनों के दोनों जो पैसेंजर थे साथ में उड़ जाते, प्रॉपरली बाय एयर ही जाते फिर ये जहाँ इनको जाना था। एंड देन कम्स TC3, आई बी गोइंग वेरी फास्ट है। TC3 में बहुत सारी एयरलाइंस है यहाँ पे, बट हम लोग फोकस करेंगे यहाँ जो जिस तरफ इंडिया और सब कॉन्टिनेंट है। पाकिस्तान में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, इसका कोड PK है। इफ़ आई टॉक अबाउट एशिया एंड नियर बाय प्लेसेस, तो पाकिस्तान की PK कोड है, PIA बोलते हैं इसको, बट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। देन यू हैव इंडिया में यू हैव एयर इंडिया, विस्तारा अभी मर्ज हो रही है, तो विस्तारा इज UK। And then you have Indigo, which is 6E. This is Indigo का code. And you have the next airlines जो यहाँ पे आपको मिलेगी। आजकल तो नई नई एयरलाइंस फॉर्म हो रही हैं, जैसे एक जो आई है this thing, I think राजेश झुंझुनवाला की, जो I forgot the name of the airlines, जो new airlines in India, new Akasa एयरलाइंस इन इंडिया। सो वन इज अकासा, एक यूपी के अंदर शंख एयर शुरू हुई है, एक केरला के अंदर भी एक और एयरलाइन शुरू हुई है। सो लॉट ऑफ एयरलाइंस आर गेटिंग स्टार्टेड, क्योंकि और इसीलिए बहुत सारे प्लेन्स भी ऑर्डर हो रहे हैं, बिकॉज यू कैन सी बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रैवल करना चाहते हैं या करने वाले हैं इन फ्यूचर, और दैट इज़ वाई दे आर फॉर फ्यूचर दे आर प्लानिंग कि पहले से बहुत सारी जो है एयरलाइंस हम लोग फ्लाइट्स प्लेन्स वगैरह हम लोग खरीद लें। नीचे श्रीलंका है, श्रीलंका का एक ही कैरियर जो मैं बार बार सुनता हूँ जब हम बुकिंग बनाते थे, UL श्रीलंकन एयरलाइंस है इसका कोड। देन यू हैव, और मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल अगर एशिया में भी स्पेसिफिकली बोलो तो SASA की बात कर रहा हूँ, साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट की। आई एम टॉकिंग लाइक दिस बिकॉज अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट की एयरलाइंस बताओ, तो PK है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, एयर इंडिया UK मतलब विस्तारा, इंडिगो, अकासा, यू हैव दिस शंख एयरवेज, केरला की जो एयरलाइंस है वो भी अभी उसको भी मंजूरी मिली है, सो श्रीलंकन एयरलाइंस है। एंड देन यू हैव नेपाल की है रॉयल, आई थिंक रॉयल नेपाल एयरलाइंस, और आई थिंक रॉयल नेपाल एयरलाइंस की है। एंड देन यू हैव, और कौन सी है हमारे पास, बांग्लादेश कि विमान बांग्लादेश की फेमस एयरलाइंस है। एंड व्हाट एल्स यू हैव हियर, तो ये सब आपको सब कॉन्टिनेंट के अंदर मिलेगा। फिर इसके बाद आप देख सकते हो कि हमारे पास है, अब साउथ ईस्ट एशिया शुरू हो जाएगा। साउथ ईस्ट एशिया ऊपर से शुरू होता है, मतलब रशिया के राइट साइड यूरल माउंटेन है, यहाँ पे एक यूरल माउंटेन से रशिया कटता है बीच में से, तो इसके ईस्टर्न साइड, राइट साइड मतलब ईस्टर्न साइड से नीचे होते हुए मंगोलिया, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, ये सब नीचे तक इंडोनेशिया तक आते आते, दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अगर आपको कोई बोलता है ना साउथ ईस्ट एशिया की एयरलाइन के नाम बताओ, तो यार आप सिर्फ चाइना की बता देना। चाइना में ही इतनी एयरलाइंस हैं। चाइना ईस्टर्न है, आई थिंक MU कोड है चाइना ईस्टर्न। देन यू हैव चाइना सदर्न, CZ कोड है उसका, चाइना सदर्न। देन यू हैव इसकी एक एयरलाइंस है चाइना एयरलाइंस, CI, चाइना एयरलाइंस, और एयर चाइना CA, एयर चाइना। अब ये चीज़ ध्यान रखना एक चीज़ कि AC एयर कनाडा है और CA एयर चाइना है, ठीक है। CX जो है ये हांगकांग की एयरलाइंस है, कैथे पैसिफिक। अब कुछ लोग इसको चाइना बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, ऑल्दो चाइना का पार्ट है ये, लेकिन फिर भी अभी 2047 में जाकर के प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र होगा। अभी तक ये UK की आई थिंक 49 में होगा शायद, 1999 तक या 1997 तक इट वाज अंडर ब्रिटिश रूल,
तो इसीलिए 50 साल की उसको एक तरीके से एक लिवरेज मिली थी, उसके बाद वो वापस चाइना के अंदर चला जाएगा एंड सो ऑन। चाइना में 5 एयरलाइंस तो हमने ऐसी यहाँ पर डाल दी। इसके बाद आपके पास थाईलैंड की थाई एयर है, टीजी एयरलाइंस, फिर गरुड़ा है इंडोनेशिया की, गरुड़ा एयरलाइंस के बाद बटिक मलेशियन की एक सबसे इंपॉर्टेंट एयरलाइंस है मलेशियन एयरलाइंस मलेशिया की है। यहाँ पर एक बटिक मलेशियन भी है, ओडी बटिक मलेशियन एयरलाइंस, और आई थिंक एक आईडी है इसका पार्ट, वो आप मुझे प्लीज चेक करना, यू कैन वर्क ऑन। आई थिंक आईडी है इंडोनेशियन बटिक इंडोनेशियन एयरलाइंस। चेक करते हैं एक बार, चेक आईडी एयरलाइंस कोड इज बटिक एयर आईडी, आई थिंक जिसकी हब सिटी है यहाँ पे इंडोनेशिया, बटिक एयर इंडोनेशिया। ओके, तो ये आईडी हो गई इसकी, और हाँ ओडी हो गई मलेशिया की, और बटिक इंडोनेशियन आईडी हो गई। देन और देखते हैं कौन सी कंट्रीज हमको यहाँ पर मिल रही हैं जो फेमस है। वियतनाम की वेतजेट है, और वियतनाम एयरलाइंस भी है, वियतनाम एयरलाइंस, आई थिंक द कोड इज VN। ये कंट्रोवर्सी भी हुई थी शायद वेतजेट की रिगार्डिंग एयर होस्टेस। देन यू हैव मलेशियन हो गया, सिंगापुर एयरलाइंस वेरी फेमस, सिंगापुर एयरलाइंस SQ, सब SEA में आती है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर टाइगर एयर और ये सब जेट स्टार वगैरह मिलेंगी। फिलीपींस एयरलाइंस PR इज फिलीपींस एयरलाइंस, तो ये सब एयरलाइंस आपको यहाँ पर मिलेंगी। देन और क्या मिस किया मैंने, ताइवान की एक एयरलाइंस है फेमस विच इज ईवा एयर, और एक और एयरलाइंस है इसकी आई थिंक स्किपिंग, लेकिन ईवा एयर बहुत फेमस है यहाँ पे ताइवान की। इसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पर फेमस कंट्री है, यू कैन राइट ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स जो भी एयरलाइंस यहाँ की है और हमने मिस करी है, यू कैन टाइप इन। एंड देन कम साउथ वेस्ट पैसिफिक, ये जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला एरिया है, यहाँ पर मैं ज़्यादातर 4-5 एयरलाइन के नाम ही सुनता हूँ। जेट स्टार वगैरह यहाँ पर भी है, सिंगापुर में भी है, टाइगर एयर और वो सब सिंगापुर में ज़्यादा ट्रैवल करती है। टाइगर एयर आप देखोगे यहाँ पर है, जेट स्टार वगैरह है, सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया बहुत ट्रैवल करती हैं ये। देन ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर सबसे फेमस है QF क्वांटस, ये आपके दिमाग में आएगा। एक ये एयरलाइंस आएगी, इसको क्वांटस पढ़ते हैं, आई रिमेंबर अ गाय आई यूज्ड टू वर्क विद, वो कंटास बोलता था इसको। और दूसरा यहाँ पे वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, VA वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, और एक और एयरलाइंस आपको यहाँ पर ट्रैवल करती हुई दिखाई दी। जैसे मैंने जेट स्टार वगैरह आपको बता दिया, टाइगर एयर ये सब इसके बीच में ट्रैवल करती है। वर्जिनी हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आप एक और एयरलाइन सुनोगे, न्यूजीलैंड की एयर न्यूजीलैंड, NZ कोड है, वो न्यूजीलैंड की एयरलाइन है, एयर न्यूजीलैंड। और एक और एयरलाइंस यहाँ पर आपको जो मिलेगी वो फिजी एयर है, FJ है इसका कोड, फिजी एयरलाइंस। ये सूवा है इसका हब सिटी, FJ एयरलाइंस इज फिजी एयरलाइंस, सूवा से होकर जाती है। फिजी छोटी सी कंट्री है यहाँ पर, आप देखोगे ना तो फिजी ये रहा, दिखाई भी नहीं देता ऐसे नॉर्मली, दिस इज यहाँ पर फिजी एयर है। तो ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और भी छोटी छोटी एयरलाइंस मिलेंगी, लेकिन ये मेजर है। देन कम्स द लास्ट पार्ट विच इज जैपकॉर। हम आइटा में इसको जैपकॉर बोल देते हैं, आइटा के सब एरिया के हिसाब से। जैपकॉर मतलब कि जापान एंड कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया का तो मैंने नहीं सुना, वहाँ पर ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, आई एम श्योर कोई एयरलाइन होगी, आपको पता है तो बताइए। एंड जो जापान है इसकी 2 एयरलाइंस तो बहुत फेमस है। NH इसका है मतलब ऑल निपॉन एयरलाइंस, और दूसरी है JL, इसको जल ग्रुप या जापान एयरलाइंस भी कहते हैं, जापान एयरलाइंस। ये 2 तो बहुत फेमस है। तीसरी एयरलाइंस जो यहाँ पर आपको एक और चीज़ मिलेगी कि टोक्यो जो है ना, टोक्यो में 2-3 एयरपोर्ट्स हैं बड़े फेमस, नरेता, हनेडा और योकोटो, YOK है शायद। यहाँ पर ना फोटो लिख जाना उसका कोड, आई डोंट रिमेंबर। कई बार क्या होता है ना, आपकी फ्लाइट दिल्ली से नरेता चली जाएगी और नरेता से सिंगापुर जाएगी, और हनेडा से सिंगापुर जाएगी। मतलब आप टोक्यो जा रहे हो और कनेक्टिंग पॉइंट है टोक्यो, डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन आपको
एयरपोर्ट चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ की कभी भी फ्लाइट बुक करो ना, या न्यूयॉर्क की करो, तो ध्यान रखना कि कई बार एयरपोर्ट ही चेंज हो जाता है, और इट्स ऑलमोस्ट टाइम। सो आई विल ओके, देन कम साउथ कोरिया। साउथ कोरिया और जो जापान की एयरलाइंस है वो आप यू कैन जस्ट लेट अस नो। साउथ कोरिया, कोरियन एयरलाइंस KE है, वेरी फेमस कोरियन एयरलाइंस है। इसके बाद OZ है, एशियाना। याद रखना कि OS ऑस्ट्रियन थी, OZ एशियाना एयरलाइंस है। एंड यहाँ पर आपको जो ध्यान, अच्छा क्वांटस का मैं बताना भूल गया। क्वांटस जो KLM सबसे पुरानी एयरलाइंस है नेदरलैंड्स की, वो 1919 में आई थी, और क्वांटस जो है वो 1921 में आई थी। पुरानी है, लेकिन वो एक लौती ऐसी एयरलाइंस है जिसके अंदर आज तक कोई भी फेटल एक्सीडेंट नहीं हुआ, मतलब कोई मरा नहीं है उस एयरलाइंस में ट्रैवल क्रैश करते हुए या कुछ भी। तो सबसे सेफेस्ट एयरलाइंस मानी जाती है वो दुनिया की, वी हैव। तो अब मैंने अगर इस वीडियो में कुछ भी गलत बताया, बिकॉज आई हैव नॉट सीन इट फ्रॉम एनी, अब मैंने जो भी देखा वो गूगल से भी चीज़ में देखा है, तो जो मैंने मिस किया है और जो हमने गलत किया अगर इस वीडियो के अंदर, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो टेल अस कि आपको क्या ये वीडियो से कुछ ऐड ऑन हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ आपको लग रहा है कि हाँ इट विल बी एडिंग अप टू योर वर्क एंड ऑल दैट। काफ़ी सारी हो गई यहाँ पे एयरलाइंस, आई डेंट एक्सपेक्ट कि इतनी सारी हो जाएंगी, बट या सो मेनी एयरलाइंस है। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और इसका जो कंटेंट है मैं डाल दूंगा इन दी टेलीग्राम का चैनल, वहाँ से आप देख सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक, और बताते रहना कि ऐसे ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको चाहिए, ताकि हम ऐसी वीडियोज़ बनाते रहें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।